कुब्जा। कुब्जा मथुरा के राजा कंस के दरबार की कुबड़ी दासी हुआ करती थी। वह कुबड़ी थी, लेकिन वह बहुत ही सुंदर थी। वह महल में प्रतिदिन फूल, चंदन और तिलक आदि ले जाने का कार्य किया करती थी। साथियों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कुब्जा कौन थी। और एक और प्रश्न हम आपसे जोड़ते हैं कि कुब्जा पूर्व जन्म में कौन थी। मतलब वो भगवान श्री कृष्ण के समय में कंस के राज दरबार में वह दासी हुआ करती थी। उससे पूर्व जन्म में वह कौन थी। तो आज हम आपको बताएंगे उसके जन्म के बारे में, पूर्व जन्म में वह कौन थी और कंस के समय में श्री कृष्ण से उसका मिलन कैसे हुआ और उनसे जुड़ी हुई कहानी। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम स्टार पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुब्जा से जुड़ी हुई कहानी, जो कि भगवान कंस, भगवान तो क्या कहेंगे, दानव कंस, पापी कंसों से कहेंगे। लेकिन उस समय कंस अपने आप को भगवान मानता था। सभी से वो कहता था मुझे भगवान कहो, जैसे रावण कहा करता था। इसलिए आज हम कुब्जा की कहानी आपको बताएंगे। कंस की नगरी मथुरा में कुब्जा नाम की एक स्त्री थी, जो कि कंस के लिए चंदन, तिलक और फूल इकट्ठा करती थी और वह कंस को दिया करती थी उसकी सेवा करने के लिए। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण कंस के वध के उद्देश्य से मथुरा में जब आते हैं और कंस से मुलाकात करने जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें कुब्जा दिखती है। बहुत ही कम लोग थे जो कुब्जा को जानते थे और जानते हैं। उसका नाम कुब्जा इसलिए था क्योंकि कुबड़ी थी। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसके हाथ में चंदन, फूल और हार हैं, तो बड़े प्रसन्न मन से लेके जा रही थी। तो श्री कृष्ण कुब्जा से पूछते हैं कि चंदन, हार और फूल लेके इतना इठलाते हुए तुम कहाँ जा रही हो और तुम कौन हो। तो कुब्जा बोलती है, मैं तो कंस की दासी हूँ। कुबड़ी होने के कारण ही मुझे सब कुब्जा कहकर पुकारते हैं और अब तो मेरा नाम ही कुब्जा पड़ गया है। मैं चंदन, फूल, हार इत्यादि प्रतिदिन महाराज के कंस के पास लेकर जाती हूँ और उन्हें सामग्री दे देती हूँ, जिससे वह अपना श्रृंगार करते हैं। यह सब सुनकर श्री कृष्ण कुब्जा से आग्रह करते हैं कि तुम्हें चंदन मेरे लगा दो और ये फूल और हार भी मेरे चढ़ा दो। तो कुब्जा साफ इंकार कर देती कि नहीं नहीं, ये तो महाराज कंस के लिए हैं, मैं किसी और को नहीं चढ़ा सकती इनको। तो जो लोग आसपास एकत्र होकर सुन रहे थे बात, श्री कृष्ण की और कुब्जा की बात सुन रहे थे, देख रहे थे, वे मन ही मन सोचते हैं कि कुब्जा भी कितनी जाहिल और गवार है। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े होकर उससे निवेदन कर रहे हैं और वह कि नहीं नहीं की रट लगाई जा रही है। वो सोच रहे थे कि इतना भाग्यशाली अवसर भी किसी के हाथ आता है और एक कुब्जा इस अवसर को गंवा रही है। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा अवसर आता है कि भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे कोई निवेदन करते हैं। जो फूल और माला और चंदन भगवान को चढ़ाना चाहिए, वह उसी ने चढ़ाकर पापी कंस को चढ़ाने जा रही है। लेकिन उसमें कुब्जा का भी क्या दोस्त था बेचारी का। वह तो वही कर रही थी जो उसके मन में छुपी वृत्ति उससे करा रही थी, और जो लीला थी भगवान की वही तो कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के बार बार आग्रह करने और उनकी लीला के प्रभाव से कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो जाती है, उनका निवेदन स्वीकार करती है। लेकिन वह कुबड़ी रहती है, तो तिलक लगाने के लिए जूही अपना हाथ श्री कृष्ण के माथे के पास ले जाती है, तो नहीं पहुंचा पाती अपना हाथ, क्योंकि उसका शरीर झुका हुआ होता है। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसके पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाते हैं और उसकी ठोड़ी को अपने हाथ से ऊपर उठाते हैं। जो ही वो ऐसा करते हैं तो कुब्जा बिल्कुल सीधी हो जाती है, बिल्कुल उसका कुबड़ खत्म हो जाता है और बिल्कुल वो स्वस्थ हो जाती है। इस प्रकार कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो जाता है और वह श्री कृष्ण के माथे पर टीका लगा सकती है, क्योंकि जब वो पूरी सीधी हो गई। इस प्रकार कुब्जा बहुत प्रसन्न होती है और कुब्जा का उद्धार हो जाता है। कुब्जा इस बात से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित करती है कि भगवान आप मेरे घर पे पधारें और मुझे अपनी सेवा करने का मौका दें। भगवान श्री कृष्ण उस समय तो उसके मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम आगे कभी आपके घर पे पधारेंगे। साथियों, इससे पूर्व जन्म में कुब्जा कौन थी, यह प्रश्न तो रह ही गया। तो हम आपको बताते हैं, रामायण काल में महारानी कैकेयी की जो दासी हुआ करती थी मंत्रा, जिसके कहने पर ही रानी कैकेयी ने दशरथ से श्री राम भगवान के लिए वनवास मांगा था, वही मंत्रा उस जन्म के पाप भोगने के लिए अगले जन्म में कुब्जा बनी और उसके कुबड़ रही। इसीलिए उसके कुबड़ है और उसे कुब्जा कहा गया। और भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया, जो कि पूर्व जन्म में श्री राम भगवान भी थे। साथियों, आपको हमारी एक कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे वीडियो पे लाइक बटन दबाएं,
शेयर करें, और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें। साथियों, आपका यह वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।